गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम लोगों ने बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, काफ़ी गैप हो गया इस बार वीडियोस में। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे और हम लोग आगे की बात करेंगे। इसके पहले कि आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो देखा हुआ था वो आपने देखा हुआ था नॉर्मल लीनियर, व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस, क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वहाँ पे टू वेरिएबल्स कौन थे, एक्स एंड वाई। और इसके बाद में हम लोगों ने देखा हुआ था उस हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते थे एंड हाउ मेनी मेथड्स आर एग्जिस्ट फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मेथड्स में अगर हम लोगों ने बात की जाए तो सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड हम लोगों ने और भी मेथड्स, स्पेशल मेथड भी देखा हुआ था। तो उन मेथड्स को हम लोग कैसे करते हैं वो आपने देख लिया। और उसके बाद में आपने देखा हुआ था कंडीशंस बेस्ड। कंडीशन बेस्ड मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन। वो कैसे होते हैं, उनके ग्राफ कैसे होते हैं। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता था जब लाइन एक जगह पे कट करती थी, दो लाइनें, और जब दो लाइनें पैरेलल होती थी तो कट नहीं करती थी तो इसका हो जाता था नो सॉल्यूशन। और जब हमारा लाइन एक के ऊपर एक होती थी ओवरलैपिंग का, तो वहाँ पे हम लोग बात करते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। एक्चुअली यार इसमें वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इसकी वर्ड प्रॉब्लम और क्वाड्रेटिक में भी अगर जिन्होंने देख लिया होगा तो उनको पता होगा, या फिर मैं अभी पढ़ाऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी चैप्टर के बाद में ही हम लोग उठाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक की है और ये वर्ड प्रॉब्लम लीनियर की है। तो सबसे पहले इसमें बड़ी बात ये होती है कि इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर आप दो वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट मिसिंग होती हैं, उसी चीज़ की आपको वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि यहाँ पे पेन और पेंसिल है, दो लोग हैं, वहाँ पे हो सकता है क्वाड्रेटिक में एक ही चीज़ दी जाएगी और उसी से हम लोग काम करेंगे। और आप चाहो तो क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है और वो उनकी वर्ड प्रॉब्लम और इसकी वर्ड प्रॉब्लम में हम तभी अंतर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब क्वाड्रेटिक भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी इसी के साथ में अब हम लोग आज की वर्ड प्रॉब्लम शुरू करते हैं जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कितने टाइप्स की हो सकती हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम हो जाती है कि सिंपल वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है आपको ऐसे पेन पेंसिल दे दिया गया, टेबल चेयर की कॉस्ट पूछी गई, या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उसकी कॉस्ट पूछी जा सकती है। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम आपकी हो सकती है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बेस्ड। और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बेस्ड, आप जो न्यूमरेटर फ्रैक्शन बेस्ड हो सकती है बोल सकते हैं, जिसमें फ्रैक्शन x अपॉन y है तो x को हम लोग न्यूमरेटर ले लेते हैं और y को हम लोग डेनोमिनेटर ले लेते हैं। और आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे न्यूमरेटर को ही x लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है x y लेके ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो एक तो ये हो गई। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारी है टू डिजिट नंबर की। अब टू डिजिट नंबर में x इंटू वाई नहीं लेंगे हम लोग, x इंटू वाई क्योंकि है तो आप ये बोल सकते हो टू डिजिट नंबर। लेकिन अगर x y और y x तो भाई 1 2 और 2 1 में डिफरेंस हो जाता है ना, तो इसको हम लोग टू डिजिट की वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसकी भी बात करेंगे। टू डिजिट नंबर को हम लोग 10x प्लस वाई क्यों लेते हैं, ऐसा क्योंकि टू डिजिट नंबर को हम लोग 10x प्लस वाई हम लोग लेते हैं, और वो क्यों लेते हैं इसकी हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। और साथ में एज रिलेटेड फादर की एज सन की एज से ट्वाइस है तो इतने साल बाद, बिफोर आफ्टर, इसकी वर्ड प्रॉब्लम जो होंगे। स्पीड डिस्टेंस टाइम, दो कारें एक साइड सेम साइड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो इतनी देर में मिल जाती हैं। जब दो कारें सेम साइड जाती हैं तो इतनी देर में मिल जाती हैं। फिर दोनों कार की स्पीड बताओ, फाइंड आउट करो, इस टाइप के क्वेश्चन, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एज रिलेटेड प्रॉब्लम और ये भी टू डिजिट प्रॉब्लम अब आ जाती हैं जो कि हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। बोर्ड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप 2 स्टार रखो, और इसको भी आप है ना 2 3 स्टार में बोर्ड को रखो प्रॉब्लम। एक्चुअली ये 4 स्टार बन सकती है, ज़्यादा आता है क्वेश्चन। एरिया रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है प्रॉब्लम, है ना, तो इसको भी आप रखो, है ना, 4 मार्क्स में। और ट्रायंगल से प्रॉब्लम बहुत रेयरली आएंगी, और सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम इसलिए अच्छा आ जाता है क्योंकि मिक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती हैं। 2 डिजिट प्रॉब्लम आ सकती है, 3 में रख देता हूँ। एज रिलेटेड अब कम आ रही हैं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से भी आ सकता है। तो कौन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग बात कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो सिंपल
प्रॉब्लम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 2 डिजिट नंबर और एज रिलेटेड। आज हम लोग 4 तरह की वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सिंपल वर्ड प्रॉब्लम में, तो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम का एक अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके देखें, कोशिश करिएगा जो ना समझ आए वो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप बुक से लगाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। क्लास 10th है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड। चाहे बेसिक वालों के लिए भी अगर मैं बात करूं, जिन्होंने जो बेसिक लेंगे, वैसे कोई बेसिक लेने का मतलब है नहीं। अगर ज़्यादा ही आपका गोल क्लियर है कि हाँ मेडिकल लाइन में जाना है तो, क्योंकि देखो कॉमर्स अगर आप लेने वाले हो इन फ्यूचर तो भी आपको अब मैथ पढ़नी पड़ेगी, और मैथ्स लेने वाले हो तो भी ज़रूरत तो पड़ेगी ही उसकी। तो इसके लिए मैथ्स स्टैंडर्ड ही रखो, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ज़्यादा हो तो आप अपने पुराने जो सीनियर है उनसे आप बात कर लेना, तो वो अच्छे से आपको एडवाइस दे पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि सिंपल वर्ड प्रॉब्लम की, तो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम में ये जो आता है क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले हम लोग पेन पेंसिल इतना देखो क्या क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की। इसकी एक टेक्निक होती है। टेक्निक क्या होती है कि आपको एक बात बताओ, आपको अगर किसी एक कहानी सुनिए, आपको अगर किसी युद्ध में को जीतना है तो आप क्या करेंगे। ये मान लेते हैं ये एक बैटल है और इसको आपको जीतना है। आप क्या करोगे, आपको ये पता होना चाहिए मेरा दुश्मन कौन है। सबसे पहली बात, मेरा दुश्मन कौन है, मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले ये, हमें दुश्मन के बारे में पता ही नहीं और हम सीधा चले गए। पता चला कि दुश्मन तो एक चींटी ही थे और वहाँ पे हम लोग लेके गए हैं AK-47। ऐसा नहीं चलता है। पहले हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होती है हमारा कि हमारे सामने कौन है, किसे निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग थोड़ा सा देखा और बस लास्ट वाली लाइन देखा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। इसके बाद में जब दुश्मन के बारे में डिसाइड हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या क्या हथियार हैं, हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे, क्या क्या हमारे पास वेपन्स हैं, मतलब हमारे पास क्या गिवन क्या है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद में सीधा हथियार, दुश्मन के बारे में पता है, आपके पास जो भी चीज़ें मार्केट से लेनी थी वो ले ली, और जब आपके पास पूरा मटेरियल तैयार हो गया सीधा अटैक किया, और आपकी अगर प्लानिंग अच्छी है तो आप बैटल जीत जाओगे। सिंपल सी कहानी, बस यही लॉजिक होता है हर जगह। मैथ्स हमें यही सिखाती कि कोई भी डिसीजन कैलकुलेटिव कैसे ले सकते हैं हम लोग, यही चीज़ होती है मैथ्स। अब बोल सकते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे सर ये रियल लाइफ से यूज़ नहीं हो सकता है तो क्या करें। अरे रियल लाइफ में क्या, आपको मेंटल जितना भी मेंटल स्ट्रेस होता है वो ख़त्म करता है चीज़ें, समझिएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला क्या निकालना है, तो ओके पेन और पेंसिल की कॉस्ट हमें बतानी है। तो अब ओके समझ आ गया, मेरे पास दिया क्या, कुछ पेन और पेंसिल की कॉस्ट दे दी गई। तो अब मार्केट से क्या लेना है आप समझिएगा, इसको लेट कर लेंगे। तो लेट 1 पेन कॉस्ट इज़ कितना, ₹X, ओके। और 1 पेंसिल की जो हम लोग कॉस्ट ले लेते हैं, पेंसिल की कॉस्ट जो लेते हैं वो ₹Y हो जाती है, करेक्ट है। नाउ देखिएगा, बात ये समझिएगा कि अगर आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन है तो इसमें ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 इक्वेशंस ज़रूर दी जाएंगी, ओके। 2 इक्वेशंस कैसे, देखो 37 पेन है और 1 पेन की कॉस्ट अगर X है तो 37 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ 1 मार्कर जो है आपकी ₹10 है, तो 10 मार्कर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आप 10 × 10 करते हो 100, ये आपको सिखा दिया गया है। तो अब वही सेम बात है कि 1 पेन की जो कॉस्ट है ₹X है, तो 37 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 37X प्लस आपने 53 पेंसिल ली और पेंसिल की 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है आपकी वो है ये ₹Y, तो 53 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 53 × Y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 820 के, करेक्ट है। और ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशंस की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में बोला गया है वाइल 53 पेन, और 53 पेन है और पेन की कॉस्ट X है तो ये 53X हो गई, और 37 पेंसिल है तो 37 पेंसिल की कॉस्ट 37Y हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया 980, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूट मेथड लगेगा या एलिमिनेशन मेथड लगेगा या कौन सा मेथड लगेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे ये मैंने बता दिया है वैसे आपको कि 53 का ऊपर करोगे 37 का नीचे करोगे, क्या आप ऐसे करोगे? नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया ना तो ये मान के चलिए आपका 15 से 20 मिनट 15-10 मिनट तो जाने वाला है, और इस क्वेश्चंस के लिए आप 10 मिनट बर्बाद नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए हम लोग किसी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है स्पेशल मेथड के बारे में, और स्पेशल मेथड का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अगर नहीं कोई डाउट रह जाता है। मैंने स्पेशल मेथड किस केस में लगाने के लिए बोला था, जब x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो इंटरचेंज हो, जैसे 37 इसमें है 37 y में है, इसमें 53 y में, इसमें 53 x में है। तो स्पेशल मेथड का मतलब होता है कि आप एक बार दोनों को ऐड कर देते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 538 90x हो जाएगा। ये आपको ऐड करोगे तो 90y हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे 0 8 to 10 18 90x आप 90 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 1800, और 0 से 0 गया 9 2 जाए 18 20, तो x प्लस वाई की इक्वल टू आपका आ जाएगा 20, जो कि हो जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी थर्ड। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। और फिर एक बार जब दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दिया और एक बार आप क्या करोगे सब्सट्रैक्ट कर दोगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो जब एक बार सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो होगा क्या, इसको इससे माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने में आपको पता होगा साइन चेंज हो जाते हैं। तो 37 माइनस 53, 37 माइनस 53 जो बनेगा वो 3 40 और 10 16 बनेगा, वो भी माइनस का 16x और इसमें प्लस का 16y, और इसको जब माइनस करोगे तो माइनस का जो आएगा आपका वो आएगा कितना, 0 से 0 गया, और ये आपका आ गया 6, और ये बचा आपका 160। तो माइनस हम लोग चाहो तो माइनस का 16x कॉमन ले लेंगे, 16 बचेगा आपका x माइनस वाई, और जो कि हो जाएगा माइनस का 160, और माइनस से माइनस कैंसिल हो 60 10 जा, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी फोर्थ। और देखो अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, फिर जो भी नहीं आएगा, जो भी x और y की वैल्यू जो आएगी वही आपकी क्या होगी, x की जो वैल्यू होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और वो जो y की वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। पेन और पेंसिल की जो होगी वो कॉस्ट आ जाएगी आपको। ये बहुत सिंपल है, मुझे बता देना अगर कोई भी डाउट हो इसमें, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले तो आप बेसिक आप देखिएगा, फिर आप यहाँ पे आ पाएंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम मैंने इसी को क्यों उठाया, रीज़न ये था कि यहाँ पे मेरे दो काम बन रहे थे, एक तो आपको सिंपल वर्ड प्रॉब्लम बताना था, और दूसरा बताना था आपको यहाँ पे मुझे स्पेशल मेथड के बारे में एक बार और याद दिलाना था। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में वो हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उनको कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोगों को क्वेश्चन की रीडिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग कैसे रीड करते हैं, इसमें लिया है एडेड टू द न्यूमरेटर, ओके मैं समझ गया। और अब मैं देखता हूँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में हमसे बोला है कि फाइंड द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट क्या जो पूछा गया, लेट फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन क्या ले लेते हैं x अपॉन वाई, करेक्ट है। फ्रैक्शन हमारा हो गया x अपॉन वाई, और जहाँ पे हमें पता है x जो है हमारा न्यूमरेटर एंड y है डिनोमिनेटर। अब फर्स्ट की बात करते हैं, जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है इट रिड्यूस टू, इसमें बोला इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है x है, और इसमें अगर 2 ऐड कर दिया जाता है इस फ्रैक्शन में x अपॉन वाई में 2 ऐड कर दिया जाता है, फ्रैक्शन रिड्यूस मतलब फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1 अपॉन 2, ये बोला गया था। उसने बोला इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर और देन फ्रैक्शन रिड्यूस्ड 1/2, फ्रैक्शन हो गया 1/2, फ्रैक्शन आपका x अपॉन वाई था। अगर आपसे यही क्वेश्चन बोला जाता है इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 4 इज सब्सट्रैक्टेड टू द डिनोमिनेटर, मतलब 2 ऐड किया जा रहा है और डिनोमिनेटर में 4 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, -4 हो जाता है y -4। अब आप इसको पहले क्या बनाओगे, लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब इसको कैसे बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 का मल्टीप्लाई x में तो हो गया 2x प्लस 2 2 जा 4,
और ये कितना हो गया इक्वल टू y, तो ये बन गया आपका 2x माइनस का y और प्लस का 4, और ये हमारा जो है y साइड हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, और चाहो तो आप 4 को इस साइड ले लो तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। इक्वेशन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट। अब अगर सेकेंड की हम लोग बात करें तो सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में हमारी क्या दे रखी है, उसने बोला है 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब केवल डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y है इसमें 1 सब्सट्रैक्ट किया गया डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन रिड्यूस्ड 1/3। ओके, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा इक्वल टू y माइनस का 1, और y साइड आएगा तो 3x माइनस 1 इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकेंड। नाउ आप क्या कर लो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब सॉल्व करोगे तो फर्स्ट आपकी लिखी है कि 2x माइनस का y इक्वल टू -4, सेकेंड इक्वेशन लिखा है 3x माइनस का y इक्वल टू -1। कैसे करोगे, जो भी मेथड आपको अप्लाई करना हो आप कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड, जो भी आपको लगाना हो। वैसे तो अगर इसमें देखा जाए y सेम है बट साइन सेम है, तो कट तो सकते नहीं, तो इसीलिए साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, ये एलिमिनेशन मेथड में करते हैं। कैंसिल 2x माइनस एक्स माइनस एक्स, और ये कितना हो गया आपका माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, जब एक x की वैल्यू हमारी निकल आती है तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, चाहो तो फर्स्ट में या फिर सेकेंड में। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन जो भी आपका है फर्स्ट। ओके, कितनी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है कि 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। अब ये उसमें x की जगह आप कितना रख दो 3, और यहाँ से आपका आ गया 3 2 जा 6 माइनस का y इक्वल टू -4, और y को उस साइड आप भेज दोगे तो प्लस का y हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो 10 हो जाएगा, 6 + 4 10। तो फ्रैक्शन, नाउ फ्रैक्शन आपका कितना हो गया, फ्रैक्शन हो गया 3/10 आंसर। देखो फ्रैक्शन आपका 3/10 है। अब ये आपको बताना है कि क्या ये जो आपने किया है कि जो आपने फ्रैक्शन x अपॉन y लिया था और फिर आपने सॉल्व किया, क्या मेरा ये आंसर सही है या गलत है। तो अगर हमारा फ्रैक्शन 3/10 है तो इसने बोला था 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। तो क्या ये 1/2 हो गया, 5 × 5 5 × 2 = 10, देखो ना 1/2 हो गया, मतलब आपका जो आंसर आया है वो सही आया। एक बार फिर मैं बता दूं, फ्रैक्शन जो आपका आया है इसने बोला है 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, मतलब फ्रैक्शन आपका 3/10 है, 2 अगर न्यूमरेटर में ऐड करोगे 3 + 2 5/10 होगा, जो कि 1/2 हो गया। वही तो बोला था फ्रैक्शन 1/2। अगर फर्स्ट सेटिस्फाइड हो गई तो सेकेंड तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो सेटिस्फाइड हो ही जाएगी। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आपका, ये फ्रैक्शन था आपका। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ओवरऑल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं केवल इक्वेशंस तक आपको पहुँचा दूंगा और ये सॉल्व करना आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करने के बारे में हम लोगों ने कई बार बात की हुई सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स में, क्वेश्चंस में, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम लोग अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें बोला है सम ऑफ 2 नंबर इज 16। ओके, तो यहाँ पे बोला फाइंड द नंबर्स, तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स बी, जो नंबर्स होंगे वो होंगे x एंड y। उसने बोला है सम ऑफ 2 नंबर इज 18, 2 नंबरों का जो सम है मतलब जो ऐड है वो कितना है आपका 16। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसमें सेकेंड में बोला है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब अगर x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, और सम है मतलब प्लस, और रेसिप्रोकल अगर दूसरा नंबर y है तो सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 1/y, और वो जो दे रखा है वो आपका 1/3 दे रखा है। एलसीएम ले लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे जो बनेगा वो x × y बनेगा, और ये आपका x + y हो जाएगा इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3x + y इक्वल टू हो जाएगा x × y। और आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशंस में कि क्योंकि सम ऑफ 2 नंबर जो है वो आपका 16 है, तो आप यहाँ पे जो आप सेकेंड इक्वेशन जो आप कर रहे हो रेसिप्रोकल का सम, इसमें x + y की हम लोग 16 रख लेते हैं, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, x × y। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे कुछ अजीब तरह का बन गया है सिचुएशन यहाँ पे, तो याद ये रखना है हमें कि x + y जब दे रखा है और x × y दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो। आप x की वैल्यू आप कितनी निकल आएगी, x की वैल्यू निकलेगी 16 - y,
करेक्ट है, वाई उस साइड जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लो तो 48 इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस का y इंटू वाई और ये आपका हो जाएगा 48 इक्वल टू 16y माइनस का वाई स्क्वायर। एक्चुअली ये बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है वो तो फैक्टर करके सॉल्व कर लेगा यहाँ पे y की वैल्यू, और जो नहीं पढ़ा है उसको मैं आगे बताऊँगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन लिख गया है तो अब मैंने बता दिया है, तो यहाँ तक आपको बात समझ लीजिएगा। x इंटू वाई इस टाइप का अगर इक्वेशन दिख जाती है तो एक वैल्यू रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसी हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जब देखा मैंने सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, बस ये की पॉइंट है। और यहाँ पे देखो पूछा गया फाइंड द नंबर, आपका 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि आप x इंटू वाई नहीं ले सकते, जैसे कि 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1। क्या क्लियर है? आप 12 को कैसे लिखते हो? 12 को आप ये लिखते हो 1 किस प्लेस पे, आपका 10s के प्लेस पे, और ये जो 2 है वो 1s के प्लेस पे है। तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में कराते हैं क्योंकि ये 10s के प्लेस पे है, और प्लस का कितना हो जाता है 2। करेक्ट है, ये तभी तो आप 12 लिखते हो। जैसे 21 को आप क्या लिखोगे, 10s के प्लेस पे कौन है तो 2, तो 2 इंटू 10, और प्लस यूनिट प्लेस पे कौन है आपका 1, तो 10 टू जा 20 प्लस 1 21। जैसे कि आप 2 डिजिट नंबर आपका 98 है तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो 10s के प्लेस पे कौन है 90, तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 10, और प्लस यूनिट प्लेस पे कौन है 8, तो ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, तभी क्लियर होगा ना 98। नहीं तो x इंटू वाई लिखोगे यार, तो x की वैल्यू 8 है, मान लो y की वैल्यू 9, तो अब कैसे आप फ्रैक्शन नहीं ऐसे बता सकते हो कौन यूनिट प्लेस पे कौन आपका वंस के प्लेस पे। तो जब कभी भी बात समझ लीजिएगा, जब 2 डिजिट नंबर की बात है और वहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट नंबर बी, जो नंबर आप लेट करोगे वो लेट करोगे 10x प्लस वाई। आप हमेशा नंबर जो लेट करोगे वो 10x प्लस वाई आप लेट करोगे नंबर्स को। ओके, अच्छा, फिर उसने बोला है कि सम ऑफ, सम मतलब होता है प्लस किसका, डिजिट्स का, और डिजिट कौन होती हैं, जैसे 2 डिजिट का नंबर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, उसको राइट ऐसे कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं कि डिजिट कौन है इसमें, तो डिजिट्स जो हैं वो इसमें 2 डिजिट हैं, एक 9 और एक 8 है। तो डिजिट्स का सम मतलब डिजिट का सम, जो डिजिट है वो x और y है, ना कि 10x। समझ गए बात को, x प्लस वाई, और उनका डिजिट का जो सम है वो कितना दे रखा है 12, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन उसने बोला है कि ये अब जो सेकेंड लाइन है जो हमारी बात करने हम सेकेंड लाइन के जो जा रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें, इन क्वेश्चंस में। तो जैसा इसमें बोला है कि नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, जो नंबर है वो पाया गया, ऑब्टेन किया गया कब, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। देखो 98 को आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूंगा तो ये बन जाएगा 89। डिजिट्स जो 10s की थी वो 1s पे चली गई, जो 1s पे थी वो 10s पे आ गई, तो 89 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 10 प्लस 9। करेक्ट है, तो सिंपल सी बात है, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया है तो जो 10x प्लस वाई था वो अब हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। ये नंबर ऑब्टेन हुआ इंटरचेंजिंग द डिजिट, एक्सीड्स है मतलब जो इंटरचेंज करने पे जो नंबर हुआ वो एक्सीड्स हुआ, मतलब बढ़ गया, किससे, गिवन नंबर से। गिवन नंबर कौन है आपका 10x प्लस, को गिवन नंबर आपका कितना है आपका 10x प्लस वाई। करेक्ट है, आपका जो नंबर है वो आपका वो दिया हुआ वो है आपका 10x प्लस वाई। देखो सुन लो, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज किया, नंबर हमारा कौन सा था 10x प्लस वाई, डिजिट इंटरचेंज किया 10y प्लस x, गिवन नंबर कौन है ये, और जब इंटरचेंज किया गया एक्सीड्स हो गया, ये बढ़ जाता है, कौन बढ़ जाता है जो इंटरचेंज करने पे हुआ है, कितना बढ़ जाता है 18, कौन ये बढ़ा ना दिए हुए नंबर से। अगर ये बढ़ा है तो आप इसको बड़ा कर दो और आपका जो इक्वेशन हो जाएगी वो बैलेंस हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 10x है, तो अगर हम लोग चाहो तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, क्योंकि 10x इस साइड आएगा, माइनस
माइनस का 9x, वाई साइड आएगा प्लस का 9y इक्वल टू 18, 9 आप कॉमन ले लो तो माइनस एक्स प्लस का y, और 9 कॉमन लूँगा मैं, और 9 2 जा 18, 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकेंड। तो सॉल्व कर लो आप फर्स्ट एंड सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी कितनी दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन आपकी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 14, 2 7 जा, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 7। जब y इक्वल टू आपका 7 आ गया तो एक इक्वेशन में रख लेंगे, तो इस साइड जाएंगे तो y(x) इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। तो नंबर आपका कितना हो गया, नंबर आपका 10x प्लस वाई था ना, x की जगह आप 5 रखो, y की जगह 7, तो 10 5 50 प्लस 4 कितना हो गया आपका 57 आंसर। अब अगर ये आपको बताना है कि क्या ये मेरा नंबर सही है, तो इसकी पहला नंबर देखो जरा, पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। क्या दोनों डिजिट का सम 12 है? 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है। उसने बोला है कि अगर ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, डिजिट को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो भाई 57 को जब ये डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 75। देखो ना, जब इंटरचेंज किया गया डिजिट्स का तो देखो बढ़ गया ना, एक्सीड हो गया ना दिए हुए नंबर से, दिया हुआ नंबर 57 और कितना एक्सीड है 18। देखो ना 57 प्लस 18 ही तो 75 होता है। इस तरह से जब आपका ये हो गया तो ये आपका 2 डिजिट वाली प्रॉब्लम्स थी, और इसको में यही क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे पूछा जाता है डिजिट को इंटरचेंज किया गया है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो यहाँ पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा 10x प्लस वाई क्यों लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं एज से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो एज में रिलेटेड प्रॉब्लम कैसी कैसी हो सकती हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एज में प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, देखो एज हमें 3 तरह से एज होती है। एक पास्ट में क्या थी, एक प्रेजेंट में पूछी जा सकती है, और फ्यूचर में क्या होगी। तो जब कभी भी मान लो कि आज की हमारी जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है एज। मान लो अगर प्रेजेंट एज आपकी x है तो 10 साल बाद आपकी एज कितनी होगी। अगर प्रेजेंट एज अभी की एज आपकी x है तो आफ्टर 10 ईयर, वो तो बात फ्यूचर की हो रही है ना, तो आफ्टर 10 ईयर आपकी x प्लस 10 होगी 10 साल बाद। और अगर 10 साल पहले की पूछी जा रही है तो आप क्या करोगे, 10 से माइनस करोगे। मान लो अभी की एज आपकी है 15, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी 10। 5 साल बाद क्या होगी, अभी 15 है तो 5 साल बाद आपकी कितनी होगी, तो 5 ऐड हो जाएगी ना। तो यही चीज़ होती है। अभी मैं सिंपल से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर मैं अभी एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन कराऊंगा, बाद में सीटेट जब मैं दे के सॉल्व कराऊंगा, तो उन क्वेश्चंस की जब हम लोग बात करेंगे तो वो क्वेश्चन थोड़े से क्वालिटी वाले होंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते भी हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो एज से रिलेटेड जब इस टाइप के हम लोग बात क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोगों को पता भी है इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप लास्ट वाली लाइन देखो क्या पूछी जा रही है, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो बस यही चीज़ से शुरुआत करते हैं हम लोग। लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू आपका कितना, एक्स मत लेना, एक्स ईयर्स, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वाई ईयर्स हो जाएगा आपका। ओके, ये आपकी यूनिट हो गई। तो नाउ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन में क्या बोला, 5 साल पहले। तो अभी अगर एक ही एज एक्स है, प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5। वाई की भी अगर आपके 5 साल पहले आए हो तो वाई भी, तो अगर आप प्रेजेंट एज वाई है, बी की एज वाई है, तो वाई की भी एज तो 5 साल पहले आएगी। तो वाई माइनस जो बी की एज वाई ईयर है तो वो 5 साल पहले कितना होगा, वाई माइनस 5। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, पास्ट में। अब यहाँ पास्ट में देखते हैं कि क्या था, ए वॉज थ्राइस था एज ओल्ड एज बी। ए थ्राइस था ना, ए मतलब यक्स थ्राइस था ना, ये अगर थ्राइस है तो आप इसको थ्राइस कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। तो यक्स, अच्छा ये चीज़ समझ आई, ये था तो इसको क्यों किया। मान लो आपके फादर की एज 45 और आपकी एज 15 ईयर है, तो प्रेजेंट एज, अभी मान लो कि प्रेजेंट एज पास्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 साल पहले आपकी एज 15 ईयर है और फादर की एज 45 है, मतलब थ्राइस है ना, 3 टाइम है।
तो अब बताओ थ्राइस है, तो अब अगर मैं इन इस इक्वेशंस को कैसे इक्वल करूँगा, दोनों तरफ साइड को बैलेंस कैसे करूँगा। फादर की एज थ्राइस है ना, तो आप अपनी एज थ्राइस कर लोगे, तभी तो दोनों तरफ 45 45 होगा। इक्वल का साइन का मतलब क्या होता है, LHS इक्वल टू RHS। अगर फादर की एज थ्राइस है और फादर को ही अगर थ्राइस कर दोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे ना, तो ये चीज़ आप समझिएगा। तो फादर की ये ए वॉज थ्राइस था, तो मैंने बी को थ्राइस कर दिया, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15, y इस साइड ले लो तो x माइनस 3y इक्वल टू 5 उस साइड जाएगा, प्लस का 5 होगा, तो माइनस 15 प्लस का 5 माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशंस की बात करें तो इसमें क्या बोला है, 10 ईयर लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, तो 10 साल बाद। अब चलो चलते हैं, यक्स अगर हमारा प्रेजेंट एज यक्स है एक ही, तो अब 10 साल बाद कितनी होगी, यक्स प्लस 10। वाई भी तो उतना ही हो जाएगा, तो वाई प्लस 10 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, 10 साल बाद पहुंच गए हम लोग। फिर बोला ए सेल बी ट्वाइस, ए ट्वाइस होगा ना, तो ए अगर ट्वाइस होगा तो अब बी को ट्वाइस कर दो, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। और यहाँ से को अगर सॉल्व करोगे तो y इस साइड आएगा, तो x माइनस का 2y और 10 उस साइड चला जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा, 20 माइनस 10 10। इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड। आप बस सॉल्व कर लो, आप फर्स्ट एंड सेकेंड को आप कर लो सॉल्व। फर्स्ट एंड सेकेंड को आप सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। आप सॉल्व कर लो, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस का माइनस का कैंसिल, और ये हो गया आपका कितना, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 माइनस वाई, y से y कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 20 ईयर्स आ गया। और y की वैल्यू जब एक में रखेंगे तो इसमें मान लेते रख लेते, 22 जा कितना हो जाएगा 40, y की वैल्यू रखेंगे 22 जा 40, और माइनस का 40 उधर जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, तो 10 प्लस 40 हो जाएगा 50, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 ईयर्स हो जाएगा। तो देख लो हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप बात समझिएगा। इसकी स्टेटमेंट क्या बोला, 5 साल पहले, तो y कितना था 5 साल पहले 15, ये कितना होगा 45। देखो ये थ्राइस है कि नहीं है आपका ए। तो ये बात आपकी आई होप क्लियर हो गई होगी। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम कहाँ पे जाती है, प्रेजेंट एज अगर बोली जा रही है ले लो, 5 साल पहले की कंडीशंस, ये अगर थ्राइस है हमारा ए तो बी को थ्राइस कर लो, सिंपल सी कहानी है। सेम इसी कंडीशंस पे आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं वो सॉल्व कर की जाती हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी वर्ड प्रॉब्लम क्लियर होती जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, अगर मैं बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चंस में क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चंस में बोला है 10 ईयर हेंस। हेंस का मतलब भी होता है आफ्टर, मतलब बाद में, तो 10 साल बाद बोला है। अच्छा चलो, मुझे ये लग गया एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो लास्ट वाली लाइन क्या है, फाइंड दियर प्रेजेंटेड। दियर मतलब कौन कौन, मैन एंड हिज सन। तो लेट कर लेते हैं, लेट मैन सेज जो है, मैन सेज जो लेट कर लेते हैं वो एक्स ईयर लेट कर लेते हैं, आप वाई भी लेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एंड इट्स सन सेज जो हम लोग लेट कर लेते हैं वो वाई ईयर लेट कर लेते हैं। अच्छा, उसने बोला 10 साल बाद, तो मतलब x प्लस 10 एंड y प्लस 10। पहुँच गए x, ये हो गया आपका, इतना तैयार कर लिया करो। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, मैन सेज विल बी ट्वाइस एज एज ऑफ इट्स सन। मैन ट्वाइस था ना, तो अगर ये ट्वाइस था तो आप इसको ट्वाइस कर लो। इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेना कैसे, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप समझ जाओगे। 10 2 जा 20, ठीक है, 2y इस साइड आएगा तो x माइनस 2y, 10 को उस साइड भेजो तो 10 बचा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन नेक्स्ट में हम लोगों से क्या बोला है, 10 ईयर एगो। एगो मतलब पहले, मतलब अभी की एज अगर x और y है तो 10 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 10 और y माइनस 10 हो गया। पहले पहुंच चुके हो। अगर पहले की एज पूछी जा रही है तो माइनस होगा, अगर बाद की एज होती है तो प्लस किया जाएगा। 10 साल पहले आपका हो गया। फिर बोला है अ मैन वॉज 4 टाइम, उसमें क्या बोला है, अ मैन वॉज 4 टाइम। तो अगर मैन 4 टाइम था, ये मैन 4 टाइम था, तो आप सन को 4 टाइम कर लो। सन को जब 4 टाइम आप करोगे, यहाँ से एक इक्वेशन बना लेना, और ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आएगी, जैसे कि आपने तो इस पहले वाले क्वेश्चंस में भी देखा था।
तो ये दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो ये इतने क्वेश्चंस होने के बाद में फिर जो बाकी के हमारे जो 4 से 5 टॉपिक और बचेंगे, उन टॉपिक्स की मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा। हम लोग 2 पार्ट में क्लियर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो वर्ड प्रॉब्लम है। तो जो अब नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन हिट कर दें, ताकि जो न्यू वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।